Today we are going to study the next topic, that is colonization. तो इससे पहले हमने पढ़ा that James Whale he divided the history into three parts. That's where Hindus, Muslim and British period. But the Indians they were not satisfied with that division or classification of history. तो जेम्स मिल ने तीन में डिवाइड किया था, किसमें, हिंदूज, मुस्लिम और ब्रिटिश। लेकिन जो इंडियंस थे उससे सेटिस्फाई नहीं थे, तो इंडियन हिस्टोरियंस थे देन दे डिवाइडेड द हिस्ट्री इनटू थ्री पार्ट्स, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। अब इसमें भी ड्रॉबैक था, क्योंकि इसमें जो मॉडर्न कंसेप्ट था दैट वाज नॉट सुटेबल फॉर द इंडिया, क्योंकि जो मॉडर्न कंसेप्ट था किसके ऊपर बेस्ड था, फ्रीडम, डेमोक्रेटिक वेज, इक्वलिटी, साइंस, डेवलपमेंट ऑफ साइंस, इन सब के ऊपर बेस्ड था। लेकिन at that time India was under the control of the British. There was no freedom, no equality was there. So the third division, that modern, was not suitable for India. That's why they gave a new name of colonization in place of modern. तो जो colonization जो नेम है, तो वो थर्ड डिवीजन जो मॉडर्न डिवीजन था वेस्टर्न कल्चर पे बेस, उसकी जगह पे कौन सा नेम यूज़ किया, कॉलोनाइजेशन। तो कॉलोनाइजेशन क्या है, व्हाट इज कॉलोनाइजेशन? इट इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है इन विच इट इज ए प्रोसेस बाय विच ए सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर डोमिनेट्स द सराउंडिंग लैंड एंड इट्स कंपोनेंट। एक प्रोसेस है जिसमें सेंट्रल पावर मीन्स जो सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर या एक सेंट्रल पावर, जो एक आदमी होता है, एक पावर होता है जिसके हाथ में होता है, उसका डोमिनेशन होता है, उसका अधिकार होता है पूरे पे, और साथ में उसके दूसरे जो कंपोनेंट्स होते हैं सोसाइटी के कंपोनेंट्स कौन से हो गए, सोशल कंपोनेंट्स, कल्चरल कंपोनेंट्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स। ये नहीं कि केवल उसका इकोनॉमिक के ऊपर कंट्रोल है या सोशल के ऊपर कंट्रोल है, लेकिन उसका सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब के ऊपर कंट्रोल रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं, कॉलोनाइजेशन। तो कॉलोनाइजेशन क्या हो गया, इज ए प्रोसेस बाय विच ए सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर डोमिनेट द सराउंडिंग लैंड्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब सरल भाषा में बताए तो कैसा है, कॉलोनाइजेशन ऐसा होता है जिसमें जो भारी कंट्री होता है वो दूसरे कंट्री के ऊपर अधिकार कर लेता है, और अधिकार ही नहीं करता बल्कि उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इन सब कंपोनेंट्स के ऊपर भी उसका अधिकार हो जाता है। जैसे इंडिया में ब्रिटिश कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने धीरे धीरे किसके लिए आई थी, ट्रेडिंग के लिए आई, फिर अपना अधिकार कर लिया, तो वो क्या हो गया, कॉलोनाइजेशन। जैसे अभी बहुत सी, जैसे ब्रिटेन थी, उसने अपनी कहाँ पे एस्टेब्लिश करी थी कॉलोनीज, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी की, और इंडिया में भी। तो अभी जो ब्रिटेन थी वो इंडिया में क्यों आए थे, इंडिया में आए थे वो ट्रेड करने के लिए। किसके लिए आए थे, ट्रेड करने के लिए। लेकिन उन्होंने देखा कि इंडिया इज नोन एज द गोल्डन बर्ड, इंडिया को क्या बोलते हैं, सोने की चिड़िया, एंड दे वे ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय द वेल्थ ऑफ द इंडिया। तो उन्होंने ट्रेड करने के लिए देखा, लेकिन वो देखा कि इंडिया तो सोने की चिड़िया है, इंडिया में बहुत ज़्यादा वेल्थ है। तो उन्होंने क्या किया, दे चेंज दिया मोटिव फ्रॉम ट्रेड टू कॉलोनाइजेशन। तो उन्होंने अपना मोटिव ट्रेड से किसकी तरफ एस्टेब्लिश कर लिया, कॉलोनाइजेशन। क्योंकि ट्रेड में तो केवल क्या होता है, उनको व्यापार करना होता है, लेकिन कॉलोनाइजेशन में क्या, उन्होंने अपना पावर एस्टेब्लिश कर लिया, उन्होंने आर्मी के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया, सोसाइटी के ऊपर कर लिया, कल्चर, पॉलिटिकल, हर जगह वो अपना उन्होंने अधिकार जमा लिया, अपना पावर एस्टेब्लिश कर लिया, उन्हीं की गवर्नमेंट आ गई है सब। तो ये क्या हो गया, कॉलोनाइजेशन। और इंडिया को उन्होंने कॉलोनाइजेशन में
कैसा किया? एज ए फीडर कॉलोनी। फीडर कॉलोनी मीन्स इंडिया एक ऐसी कॉलोनी बन गई उनके लिए जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई करे किसको? ब्रिटेन। फिर वहाँ पे जो मैन्युफैक्चर मटेरियल हो उसके लिए मार्केट भी कौन बन गया? इंडिया। तो यानी रॉ मटेरियल सप्लाई करने का भी बन गया और जो मैन्युफैक्चर मटेरियल है उसके लिए भी इंडिया बन गया। तो इसलिए वो एक फीडर बन गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द ब्रिटेन। वो तो अभी यहाँ पे धीरे धीरे फिर क्या एस्टेब्लिश हो गया इंडिया में? ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हो गया। क्या हो गया? ब्रिटिश रूल। एंड दिस ब्रिटिश रूल इट ब्रॉट चेंजेस इन द वैल्यूज, टेस्ट, कस्टम एंड प्रैक्टिस। तो उसने क्या किया? ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश होके क्या हो गया? चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया? वैल्यूज, टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। यानी इंडिया की पहले वेल क्या थी? इंडियन पहले धोता कुर्ती पहनते थे, लेकिन जब ब्रिटिशर आ गए तो पैंट शर्ट पहनने लगे, तो इससे क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इस तरह इंडिया की जो वैल्यूज, टेस्ट, कस्टम एंड प्रैक्टिस है वो सब चेंज हो गए ब्रिटिश रूल के कारण। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉलोनाइजेशन। यानी बाहर की कंट्री का खुद के देश में पावर स्टैब्लिश करना, इकोनॉमिक फील्ड में, सोशल फील्ड में, इन सबको क्या बोलते हैं? कॉलोनाइजेशन। अभी हमें हाउ डू वी नो अबाउट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन? अभी जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? इन सब के बारे में हमें रिपोर्ट्स के बारे में पता चलता है। तो इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आज तुम्हें क्या क्वेश्चन? यू हैव टू लर्न and write the answer of the question, what do you mean by the term colonization? Okay.